हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ, अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। और मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ कुछ सवाल जवाब और कुछ सक्सेस स्टोरीज़। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है कि किस तरह से आपका डर आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। तो ये केस मेरे पास आया है आज ही, और ये मतलब एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि किस तरह से आपके डर होते हैं ना, जो लाइफ में वो मैनिफेस्ट होते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये पैटर्न क्यों बार बार आ रहा है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो मेरी क्लाइंट है, जिनका नाम मैं मतलब नहीं ले सकती, तो आप उनका नाम ऐसे कंसीडर कर लो कि उनका नाम है प्रीति। ठीक है, तो उनका नाम है प्रीति। और जो शादी करना चाहती थी एक ऐसे लड़के से जिसके पास एक तो गवर्नमेंट जॉब हो, प्लस दूसरा ऐसा जॉब हो जिसमें वो प्रॉपर टाइम दे पाए अपनी वाइफ को, है ना। मतलब उसको पैसा भी चाहिए और साथ में उसको अपने पति का अटेंशन भी चाहिए। बट उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फेयर था कि कहीं इसका ऑपोजिट ना हो जाए, इसका ऑपोजिट ना हो जाए, इसका ऑपोजिट ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे मतलब रिश्ते आते रहते थे। तो उनको एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था जिसमें जो मतलब लड़का था वो टीचर था, और सैलरी भी अच्छी थी उसकी। और टीचर का प्रोफेशन ठीक होता है कि मतलब आपके पास संडे तो होता है एटलीस्ट कि आप लोग टाइम साथ में स्पेंड कर सको। बट चूँकि वो प्राइमरी स्कूल या फिर ऐसे शायद किसी हाई स्कूल के टीचर थे, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया कि मतलब मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे कोई अच्छी जॉब वाला लड़का चाहिए। तो फिर जैसा कि उन्हें चाहिए था, और वो शायद इमेजिन करती होगी या फिर वो मैनिफेस्ट कर रही, मतलब मैनिफेस्ट तो नहीं कर रही थी बट अननोइंगली वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे ना एक हाई प्रोफाइल वाला, एक अच्छी अच्छी नौकरी वाला एक लड़का चाहिए। ठीक है, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए या फिर हमारी मतलब बॉन्डिंग कैसी होगी, वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा। बट उसको ये चाहिए था कि मुझे एक हाई प्रोफाइल वाला, अच्छी जॉब वाला लड़का चाहिए, हमारे पास कार आए, हमारे पास एक ड्राइवर हो जो मुझे लेने के लिए आए, जो मतलब ये सारे उसके दिमाग में थे। तो वो चीज़ उसकी मैनिफेस्ट हुई और उसकी शादी हुई एक बहुत ही अच्छे लड़के से जो कि एक ऑफिसर है। और ऑफिसर होने के साथ साथ मतलब अच्छी लेवल पे ऑफिसर है, अच्छे लेवल पे ऑफिसर है। ठीक है, वही सब के मतलब गाड़ी वाड़ी सब है, ड्राइवर वगैरह सब है। तो बट उसकी डिज़ायर थी वो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके अंदर एक डर था हमेशा से, जो कि वो मुझे बता रही थी कि उसका ये डर था कि मतलब कि चलो ठीक है, अगर मुझे नौकरी वाला मिल भी जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे वो टाइम देगा या नहीं देगा, उसके पास मेरे लिए टाइम होगा या नहीं होगा। या फिर उसके दिमाग में एक बात लोगों ने ये भी डाली हुई थी, लोगों ने क्या मतलब उसके, वो जब अपने फ्रेंड से बोलती थी कि मुझे ना मतलब ऐसी नौकरी वाला लड़का चाहिए, ऐसा अमीर लड़का चाहिए, तो उसकी जो उसके फ्रेंड्स थे वो उससे ऐसे बोलते थे कि यार ऐसे अमीर लड़के जो होते हैं ना, उनके बहुत सारे अफेयर होते हैं, और जो सरकारी नौकरी वाले लड़के होते हैं ना, उनके तो होते ही होते हैं, उनकी तो एक घर पे होती है एक बाहर होती है, इस तरह से मतलब उसे बोलते थे। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में मतलब स्टक थी। उसकी शादी भी हो गई और शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर वही कि मतलब अब कोई इंसान जॉब करेगा, है ना, कोई एक अच्छी पोजीशन में वो काम करता है, तो उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं जिसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो उस तरह से उसने जो अपने डर को ना इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया, और वो जो डर था उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि शादी के 1 महीने के बाद ही उसका मतलब उसके जो हस्बैंड हैं उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह स्टार्ट हो गया। और इतना झगड़ा स्टार्ट हो गया और वो इतनी नेगेटिव हो गई, इतनी नेगेटिव हो गई, और हमेशा उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती थी, एक ही चीज़ चलती रहती। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि शादी के 2-3 महीने के बाद ही उसको एंग्जाइटी अटैक आने लग गए, और उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब ये सब देख के ना उसका जो बिहेवियर था, उसका मतलब जो ओवर ओवर इनसिक्योरिटी थी उसकी, उसने उसका जो पार्टनर था, उसका जो हस्बैंड है, उसके दिमाग में भी इतनी सारी नेगेटिविटी डाल दी उसके लिए कि यार ये तो मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है, और कहीं जाने भी देती है तो उसके बाद हमारा पक्का झगड़ा होता है। अब वो एक मतलब एक ऑफिसर है, और ऑफिसर है तो उसकी मतलब मीटिंग्स होती होंगी, उसे ट्रैवल भी करना पड़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई उन दोनों के बीच में कि उसका जो हस्बैंड था वो तो मतलब चाहता था कि ये मुझे डिवोर्स दे दे, और यहाँ तक कि उनके मतलब
स्टार्टिंग में मतलब सब कुछ ठीक था, जैसे शादी हुई सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद अचानक से इतना ज़्यादा उसका लो फेज़ आ गया कि मतलब डिवोर्स तक बात आ गई, ठीक है। और उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग मतलब चाहते थे कि नहीं ये लोग साथ में रहें, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें भी की उनको साथ रखने की, ठीक है। उनको कुछ अकेले में स्पेस दिया, बहुत बहुत सारी कोशिशें की, मतलब उनके दोनों दोनों साइड के पेरेंट्स ने कि वो लोग साथ में रहें, लेकिन फिर भी वो मतलब हमेशा लड़ते ही रहे। और अभी कुछ दिन पहले ही उनको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला, उनको मेरा कोई वीडियो सजेस्ट हुआ होगा और उन्होंने वीडियो देखकर मुझसे कांटेक्ट किया, आज ही कांटेक्ट किया है। और ये स्टोरी मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तो हमने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया है। अब लेट्स सी कि हम इस चीज़ को कितनी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कितनी जल्दी उनका रिलेशनशिप ठीक हो पाता है। लेकिन ये चीज़ मैं आपसे पहले क्यों डिस्कस करने लग गई, आप ये सोच रहे होगे। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो लोग, उनके दिमाग में एक फ़ियर है। जैसे 2-3 दिन पहले शायद मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी, उनका फ़ियर था कि वो बार-बार जब उनकी लाइफ़ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो जब भी उनके पार्टनर के बीच में सब कुछ ठीक होता है, वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचने लग जाती है कि कहीं ये मेरे से बात तो कर रहा है कहीं, लेकिन पीठ पीछे किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। क्योंकि पहले वो मैनिफेस्ट कर रही है, मतलब वो पहले अफ़र्मेशन कर रही है कि हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में हैं। तो जैसे उसका पार्टनर उसकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो जैसे ही वो वापस आता है ना, तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पैटर्न चलने लग जाता है कि कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो बातें नहीं करता, कहीं ये मेरे सामने बस नाटक तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके उसका वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है कि वो अफ़र्म कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, उसका पार्टनर वापस आ रहा है, लेकिन फिर वो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही है, तो फिर थर्ड पार्टी उनके बीच में आ जा रही है, फिर उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहा है। तो ये साइकिल उसके लाइफ में चल रही है, ये 2-3 बार हो चुका है उसके साथ। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़ियर है, उसने अपने दिमाग में एक फ़ियर पाल के रखा है कि थर्ड पार्टी के नाम का। अब आप कैसे इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो, कैसे आप थर्ड पार्टी को रिमूव करोगे। थर्ड पार्टी को रिमूव करने का एक बहुत ही आसान तरीका, एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, और वो ये है कि आपको उसको अपनी कॉन्शियसनेस से हटाना होगा। आपको ये सोचना होगा कि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। आपको बस अपने और अपने पार्टनर को विजुलाइज़ करना है, आपको अपने और अपने पार्टनर के लिए अफ़र्म करना है। आपको बस ये सोचना है कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको हमेशा ये सोचना है कि कोई था ही नहीं, है ना। और कभी आपके दिमाग में अचानक से उसका ख्याल आता भी है, आपका दिमाग डर भी जाता है, तो आप ये बोलो कि वो तो बहुत पुरानी बात है और वो तो जा चुकी है ना। और अभी अभी तो आपका पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करता है और आप दोनों के बीच में कोई नहीं है, आप दोनों बहुत खुश हो साथ में। कभी कभी थर्ड पार्टी के तौर पे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर किसी फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ भी, मतलब, है ना। या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कई बार पेरेंट्स नहीं मिलने देते हैं, शादी के लिए मना कर देते हैं, तो ये भी एक तरह से थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आता है। और आप इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो। लोग इसी बात पे फोकस करते हैं कि मैम उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैम उसके पेरेंट्स ने मुझे ये बोल दिया, मैम ऐसा हो गया, मैम ये हो गया। तो भाई जब तक आप उसके पेरेंट्स पे फोकस करोगे तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। आप बार बार ये चीज़ अपने दिमाग में अफर्म कर रहे हो, आप मेरे सामने अफर्म कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के सामने अफर्म कर रहे हो, आप सबके सामने यही बात अफर्म कर रहे हो कि यार उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो वही चीज़ आपको बार बार दिखेगी ना। आपको अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको सिर्फ आपके और आपके एसपी के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको अपने लिए अफर्म करना है, आपको अपनी इनर स्टेट में एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है जहाँ पे आप और आपका एसपी बहुत ज़्यादा खुश हो, एक दूसरे के साथ हो, और जो भी आपके आसपास है वो सब आपकी रिलेशनशिप को फ्लरिश होते देखना चाहते हैं, वो आपके सपोर्ट में है। ठीक है, आपको अपने अंदर एक दुनिया ऐसी बनानी होगी, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी होगी, तभी वो चीज़ आपको बाहर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो जब भी मेरी जैसे बात होती है क्लाइंट से और उनके लाइफ में कुछ, वो भाई नेगेटिव चीज़ को इतना ज़्यादा, वो सबसे छोटी सबसे नेगलेक्टिंग चीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा आसानी से इग्नोर कर सकते हो, उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। भाई अगर आपको जो मैनिफेस्ट करना है, आपका पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आप उस पर फोकस करो। और ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी उस इंसान के बारे में आपने कुछ अच्छी बातें नहीं हुई होंगी आपके बीच में, है ना। लेकिन आप फोकस करते हो किस पे, नेगेटिव बात पे। मैम उसने मुझे ना लास्ट टाइम ये बोल दिया था, उसने ना मेरे लिए ये नेगेटिव कहा था, उसने ना यार ये मेरे को ब्लॉक कर दिया। आप बस नेगेटिव चीज़ें ध्यान रखते हो, आपको वो पॉजिटिव चीज़ें ध्यान रखनी है। आप उसको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ तो पसंद होगा ना, आप उससे प्यार करते हो, तो आपको सिर्फ
उन पास्ट में से भी उन यादों को लेके आना है जो आप दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिव थी, जो आप दोनों के बीच में हैप्पी थी, है ना। उन चीज़ों को रेफरेंस लेके आपको आज अफर्म करना है कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए वो किया, है ना, जो भी उसने आपके लिए किया, और वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आज भी हमारे बीच में इतना प्यार है और ये प्यार हमेशा रहेगा। आप इस चीज़ को पॉजिटिविटी में लो, अपने मतलब प्रेजेंट में लो, और इसको अपने फ्यूचर में भी देखो कि हम दोनों हमेशा साथ हैं, हम दोनों हमेशा साथ हैं, ठीक है। जब भी आपको एंग्जाइटी होती है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करो, अपने आप से बातें करो, क्योंकि हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मेरे अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे मैं मतलब कनेक्टेड रहती हूँ। मेरा ये मानना है कि एक बार सेशन लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता, हो सकता है कि हो जाए लोगों को फ़ायदा, बट मुझे पर्सनली ये फील होता है कि एक बार सेशन लेने के बाद हमें कनेक्टेड रहना चाहिए एक लंबे समय तक, ताकि कभी क्योंकि बीच में बहुत सारे सेशन के दौरान होता है कि कई बार हम पूरी तरह से सारे सवालों के मतलब नहीं पूछ पाते हैं, अपने सारे सवाल याद नहीं आता है हमें, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमारी सामने आती है। तो इसलिए मैं एटलीस्ट 1 या 2 महीने तक लोगों के साथ रहती हूँ, और उसमें मैं मतलब कॉल्स भी करती हूँ और टेक्स्ट वगैरह भी करती हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि आप पूरी तरह से मतलब रिलैक्स हो जाओ, और जब आपसे कोई ऐसे बात करता है तो आपको ठीक लगता है ना, आप अच्छा फ़ील करते हो। बट अगर अचानक से आपको कभी फिर भी ऐसे फ़ील हो रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। मतलब हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन काम तो आप ही को करना है ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मेरे एक कल क्लाइंट से एक और मतलब ये सारे अलग अलग क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनके मैं कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो वो कह रहे थे कि मुझसे ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। मतलब एक बार मेरे थॉट नेगेटिव हुए तो मैंने उनको थॉट को फ्लिप किया, बट एक एक स्टेट ऐसी आई दिन में कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मैं बिल्कुल फ्लिप ही नहीं कर रहा था, मैं नेगेटिविटी में घुसता ही जा रहा था, घुसता ही जा रहा था। पहली चीज़, ये चीज़ नॉर्मल है, ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है और सारे लोगों के साथ होती है। और अगर आपको बिल्कुल भी थॉट फ्लिप्स नहीं हो रहे हैं, आप उनसे अगर आपको नहीं हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका माइंड बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में ना आपको पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। आपको एक मेडिटेशन वाली स्टेज में चले जाना है। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन में हम अपने माइंड को किसी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, है ना। तो आपको वही करना है। इस स्टेज में जब आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, है सब नेगेटिव लगता है, उस स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको बस मेडिटेशन की स्टेट में चले जाना है, और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है, ठीक है, पानी पीना है। और जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, मेरा माइंड थोड़ा शांत हो गया है, उसके बाद आप दोबारा से वो अपनी जो आप कर रहे हो, जो भी आपको मैंने टेक्निक्स बताई हैं, जो भी अफर्मेशंस दिए हैं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। वीडियो के अंत में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर जो छुपे फियर्स हैं ना, आप उनका सामना करो। आप बैठो अपने साथ और वो उन चीज़ों को लिखो कि आपको क्या क्या फियर है लाइफ में। जैसे किसी को थर्ड पार्टी का फियर है, किसी को अपनी हाइट, अपनी पर्सनैलिटी या अपनी खूबसूरती को लेकर डाउट है, वो भी एक तरह का डर ही होता है ना। या फिर किसी को मतलब जो भी है आपका डर, आप उसको लिखो, या आप उसको लिख के नहीं होता तो आप अपने आप से बातें करके उस चीज़ को निकालो बाहर, और फिर आप ये चीज़ ठान लो कि ये डर मैं अपनी लाइफ में मतलब इसको अपनी लाइफ में स्पॉइल नहीं करने दूंगी। आप उस चीज़ को निकालो, बाहर निकालो, और उसको दोबारा से डिस्कस मत करो, ना किसी के साथ ना खुद के साथ। कभी आपको वो डर दोबारा आता है, आप उसको इमिडिएटली रोको कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, आई एम अ कॉन्फिडेंट गर्ल एंड आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और ये डर मेरी लाइफ स्पॉइल नहीं करेगा, है ना। आपको ये डिसाइड करना होगा और आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आपको इस डर को, अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करने देना है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मेन एम यही था, क्योंकि डर हर किसी की ज़िंदगी में होता है, सबको होता है, मुझे भी डर है ना। लेकिन उस चीज़ को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, क्योंकि वो डर ना कहीं हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं लाइफ के, उनको ख़राब कर देता है। किसी का करियर ख़राब हो जाता है, किसी की रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जिन पे मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, और मैंने कुछ वीडियोस बना के भी रखी हैं जिनको मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।